हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेबी सिंह चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे होता है उसका प्रिपरेशन एंड उसका सिलेबस क्या है। तो मुख्य परीक्षा जो है टोटल 900 मार्क्स का होता है एंड 120 मार्क्स का साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 1020, जिसमें आपका रैंक बनता है। तो इसमें पहला होता है हिंदी पेपर, हिंदी का पेपर जो कि अनिवार्य विषय है। 100 मार्क्स का होता है, आपको 30% लाना होता है और इससे आपका जो मार्क्स का है वो इससे कोई लेना देना नहीं होता है, जो रैंक आता है आपका उससे। उसके बाद आता है सेकंड पेपर है। सेकंड में आपका जनरल स्टडी का पेपर होता है। जनरल स्टडी में 2 पेपर होता है। उसमें एक जनरल स्टडी का पेपर में एक में होता है हिस्ट्री, करेंट अफेयर एंड सांख्यिकी का होता है एंड सेकेंड में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस टेक का होता है। जनरल स्टडी का 2 पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेपर होता है आपका ऑप्शनल पेपर, जो आप चूज करोगे, तो उसका एक ही पेपर होता है। ऑप्शनल में जैसे ज्योग्राफी का है तो मैं इसको बताती हूँ अभी। तो इसमें हिंदी में हो गया आपका 100 मार्क्स का 30% लाना ज़रूरी होता है। उसके बाद पेपर 1 में हिस्ट्री, करेंट अफेयर, सांख्यिकी। हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है, उसमें सिलेबस में मेंशन है ऑलरेडी टॉपिक, और उसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इधर उधर घुमाता नहीं है बीपीएससी। जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन होता है। उसके बाद मौर्य काल, पाल काल, फिर उसके बाद आप आ जाइए पटना कलम चित्रकला, फेमस है। मे बी हर साल तो नहीं, पर क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किन किन लोगों के जो महत्वपूर्ण लोग थे उनकी भूमिका क्या थी। उसके बाद आपका आ जाता है शिक्षा। शिक्षा में आपका आ जाता है पश्चात से लेकर आधुनिक तक, 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको हम पढ़ेंगे एजुकेशन में, खास करके बिहार के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है नेहरू, गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इन तीनों लोगों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन करता ही करता है। गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना होता है। तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट। और करेंट अफेयर में फ्रेंड्स, जो भी करेंट की घटनाएं होती हैं, आईआर से रिलेटेड जो भी होती हैं, तो वो क्वेश्चन होता है। उसके बाद सांख्यिकी में वही स्टैटिक्स मैथ का जो होता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, वो होता है। उसके बाद आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, तो ये चारों जो है, ये चारों पोर्शन जो है मोस्टली बिहार के परिप्रेक्ष्य से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही चारों से आएगा। जैसे पॉलिटी में है, तो पॉलिटी में आपको बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई हैं प्रेजेंट में, तो उससे पूछेगा। जैसे राज्यपाल का कोई डिस्प्यूट हुआ तो उससे पूछेगा क्वेश्चन, कोई पॉलिटिकल पार्टी में डिस्प्यूट हुआ तो उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। करंट अफेयर से ही मोस्टली क्वेश्चन होता है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि हो जो आपका स्टैटिक्स पढ़ना हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से हो गया, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट से हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्प्यूटेड चल रही हैं केसेस को लेकर, तो उससे क्वेश्चन करता है, वो भी करंट से ही रिलेटेड रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमें करंट से अप टू डेट होना ही पड़ेगा अभी, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होता है। पहले क्या था कि आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन कर देता था कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं उसके बारे में बताइए, बट अब 2 साल का क्वेश्चन आप देखेंगे मेंस का, तो वो बदल गया है। आपको करंट से रिलेटेड होना ही पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से आप मेंशन कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप स्टैटिक्स तो लिख लेंगे, लेकिन प्रेजेंट में क्या इशू है जब आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे उसको रिलेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इकोनॉमी में हो गया, तो इकोनॉमी में फ्रेंड्स वही हो गया, जो प्रीलिम्स के लिए आप बजट पढ़ेंगे तो वो आपको मेंस में भी काम करेगा। बजट में बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे करके आता है, तो उससे भी क्वेश्चन होता है, उसी से क्वेश्चन होता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो प्री में भी आपको काम करेगा एंड मेंस में भी आपको काम करेगा। तो उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको मेंस के लिए भी नोट्स बना ले तो बेटर है, ताकि आपको मेंस में भी काम करे। उसके बाद ज्योग्राफी आ गया, तो ज्योग्राफी से मोस्ट रिसोर्स से क्वेश्चन होता है।
जैसे बिहार में कोई मिनरल्स है, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है, उसके बारे में लिखना होता है, क्या क्या यूजेज होता है, वो हो गया। ये सब पढ़ना होता है ज्योग्राफी में आपका। साइंस टेक में वही जो आपका जैसे भारत में क्या क्या हुआ है, जो भी नई नई चीज़ें बन रही हैं, मिसाइल्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ आविष्कार हो रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके ये सेकंड पेपर हो गया। तो ज़्यादा जो बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का है उसमें बस इतना ही है। जनरल स्टडी का 2 ही पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, बस 2 ही पेपर है। हिंदी क्वालिफाइंग है आपका, ये दोनों 300 मार्क्स का होता है, सॉरी। उसके बाद सेकेंड पेपर भी 300 मार्क्स का होता है। तो ये 300 का हो गया। उसके बाद ऑप्शनल आपका हो गया 300 मार्क्स का। तो ऑप्शनल का मैं ज्योग्राफी का सिलेबस बता देती हूँ। तो ज्योग्राफी में आपका जो ऑप्शनल, अगर आप ज्योग्राफी चूज करते हो तो उसमें आपको भू आकृति पढ़ना होता है। एक पेपर होता है, 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, वो पढ़ना होगा। जो सेक्शन सेकेंड होगा उसमें भारत से रिलेटेड होगा। तो सेक्शन 1 में आपका आ जाएगा भू आकृति, जलवायु विज्ञान, मृदा एवं वनस्पति, महासागरीय विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान और आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आपको जैसे क्या बोलते हैं, नगरीकरण हो गया, वो पढ़ना होगा आपको, बस्ती में आ जाएगा, जनसंख्या पढ़ना होगा, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। 1-2 थ्योरी है जो कि आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप आ जाइए सेकंड सेक्शन में, भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में वही भौतिक, मानवीय संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, बस्ती एवं क्षेत्रीय विकास, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। बहुत इसमें क्या होता है, 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन में आपका 6-6 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3-3 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आप इसको बस फ्लो चार्ट और मैपिंग करके नोट्स बना लेंगे तो बेस्ट होगा। वैसे मैं कराऊंगी आपको इसको अच्छे से। ये पूरा ज्योग्राफी का जो है मैं वो जो भी बीपीएससी का सिलेबस है उसको मैं अच्छे से कराऊंगी। तो ये कर लेंगे तो हो जाता है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे तो ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस। और अगर आपको और कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें जिन्हें थोड़ा हेल्प मिले। मैं इसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। बाकी कुछ तो रहा नहीं, सब कुछ बता दिया। बाकी अगर कुछ आगे करना होगा तो आप मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।